नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। तो देहरादून में निवेशक सम्मान समारोह है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने निवेशकों को सम्मानित किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देख सकते हैं। निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान तो आप कहीं भी लगाएंगे, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। कभी कर्नाटका में लगा रखी है इन्होंने, अनेकों राज्यों में लगा रखी है। ऐसे आप में से सभी लोग हैं जिनके कई जगह पर भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था है, शांति है, एक एटमॉस्फेयर है। भले रॉ मटेरियल किसी चीज का कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी दूर से लाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर फैक्ट्री चलानी है, उद्योग चलाना है, तो सुकून कहीं मिलेगा तो वो आपके और मेरे उत्तराखंड में ही मिलेगा। पिछले जनवरी 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश आया और ये बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए कहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी इस बीच आ गई, जहाँ पूरी दुनिया के सारे कामकाज रुक गए, सारे काम ठप हो गए। उसके बावजूद भी इतना निवेश आना, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से देश को गति मिल रही है, देश को विकास मिल रहा है, देश को मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में मिल रही है। और इधर के सालों में एक कालखंड था 2014 से पहले का कालखंड। उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण आ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे भारत को दुनिया के देशों में एक पिछलग्गू भारत, एक दब्बू भारत, सबसे पीछे खड़ा रहने वाला भारत, ऐसी पहचान हमारी बनती जा रही थी। और आज मैं कह सकता हूं और आप सब लोग भी देख रहे हैं कि भारत की पहचान, जहां एक समरस भारत जिसमें हर वर्ग के लिए चिंता हो रही है, समर्थ भारत यानी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हुआ भारत, और एक शक्तिशाली भारत और दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में आज भारत की पहचान हो रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो। आज निर्यात के क्षेत्र में भी हमारा ठीक प्रकार से जो है लगातार हमारा उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। और जहां उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हम लोग जितनी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, उनसे कोई अनुरोध करते हैं, तो उनका हमेशा हम लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। उनकी स्वयं की भी सोच है और उत्तराखंड के हर कोने कोने को जानते हैं। देखिए, उद्योगों के लिए जहां तक मैं समझता हूं कि अच्छी कनेक्टिविटी का होना, अच्छी रेल सेवा का होना, अच्छी हवाई सेवा का होना और अच्छा एटमॉस्फेयर होना, ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। अभी रोडों के क्षेत्र में जहां बहुत तेजी से काम हो रहा है, अभी अगर देहरादून से हम दिल्ली की बात करें तो आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ही बंद हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लाइट बंद क्यों हो जाएगी। इसलिए बंद हो जाएगी कि दिल्ली से देहरादून की दूरी, अभी एलिवेटेड जो रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से, आचार्य जी उसमें हरिद्वार भी आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा, तो मात्र 2 से 2.5 घंटे अधिकतम देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। बल्कि मैं पिछले दिनों होटल वालों की मीटिंग में गया था। वो कौन सी मीटिंग थी हमारी? निर्यातकों की, निर्यात को जो बढ़ावा देने वाले फियो वाले थे ना, फियो वालों के। तो मैंने उनसे कहा वहां पर, मैंने कहा जिसको होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो आने वाले समय में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी,
ये जितने भी क्षेत्र हैं आसपास के। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे निवेशक सम्मान समारोह में। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में भू कानून के परीक्षण के लिए बनी हुई पावर कमेटी, जो कि हाई पावर कमेटी है, अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 23 बिंदुओं पर संस्तुति दी है। इसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कुछ पॉइंट्स पर काम करने को लेकर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही कमेटी ने जमीन की खरीद के मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई शक्तियों को वापस लेने की सिफारिश की है। सोमवार को समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्हें 80 पेजों की रिपोर्ट सौंपी। सीएम धामी का कहना है कि समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और भू कानून में संशोधन किया जाएगा। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं, उन जमीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए जमीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो जरूरी संशोधन है, उन जरूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे। उत्तराखंड में कड़े भू कानून को लेकर सरकार गंभीर है। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य अजेंद्र अजय का कहना है कि उत्तराखंड के निवासी अब पूरी जमीन नहीं बेच पाएंगे। पहाड़ी जिले में 5 नाली यानी कि करीबन 2 बीघा और मैदानी इलाके में 0.5 एकड़ जमीन यानी कि करीबन 3 बीघा जमीन जिसके नाम होगी वो जमीन नहीं बेच पाएगा, ताकि राज्य का कोई भी निवासी या फिर उसका परिवार भूमिहीन ना रहे। वहीं अब अहम बात यह भी है कि उत्तराखंड में दूसरे राज्य के निवासी सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर जमीन खरीद सकते हैं। इसमें नए नियम के मुताबिक अब परिवार के एक सदस्य के नाम पर ही जमीन ली जा सकेगी और बाकी सदस्यों का आधार कार्ड भी खरीदार के साथ लिंक किया जाएगा, ताकि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग जमीन ना खरीद सके। पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 5 नाली और मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ भूमि जिसके पास हो, उससे कम अगर उसके पास भूमि हो तो भूमि बेचने का अधिकार नहीं रखेगा, ताकि वो उसकी जो वो खुद भूमिहीन न हो सके, उसकी आने वाली पीढ़ियां भूमिहीन न हो सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने भूमिहीन की परिभाषा अपनी तरफ से संस्तुतियों में दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। भू कानून की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। सुनील, इस रिपोर्ट के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सख्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जमीन खरीदने की बात हो या फिर खेती को लेकर जमीन खरीदी जाती है लेकिन उस पर रिजॉर्ट बना दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस भू कानून के जो नया कानून है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, विस्तार से बताइए। देखिए सिन्नम, उत्तराखंड में जो भू कानून अभी तक लागू है उसके तहत जो यहाँ पर निवेशकों को, जो उद्योगपतियों को या बाहरी व्यक्तियों को जो यहाँ पर एक निवेश करने के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सरकार की एक नीति थी कि वो जितनी जमीन चाहें उतनी जमीन यहाँ पर खरीद सकते हैं, खासकर उद्योगों के लिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें एक निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर कोई निवेश करेगा, कोई उद्योग लगाएगा, तो 5 हेक्टेयर तक जमीन यहाँ पर खरीद सकता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में इस 5 हेक्टेयर की लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया था। इसका बड़ा दुरुपयोग देखने में सामने आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जब तमाम जिलों से राजस्व रिकॉर्ड को खंगाला तो ये पता लगा कि बीते वर्षों में अकेले 6 जिलों में 840 स्वीकृतियां दी गई थी जमीन खरीद की। इनमें से 200 स्वीकृतियां ऐसी थी जहां पर लोगों ने उद्योग या विभिन्न फर्म ने उद्योग लगाने के बजाय उनकी प्लॉटिंग कर दी, उनको बेच दिया गया, यानी कि भूमि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सामने आ रहा था। इसको देखते हुए उत्तराखंड में एक ठोस भू कानून की मांग उठने लगी थी, ताकि जो यहाँ की बेशकीमती जमीनें हैं उनकी खरीद फरोख्त न हो सके, उनको खुर्द बुर्द न किया जा सके। कमेटी ने 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें उन तमाम मुद्दों की बात की गई है जिसके चलते उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त की आशंकाएं बढ़ रही थी। यानी कि हिमाचल की तर्ज पर ऐसा ठोस कानून लाया जा रहा है कि अब यदि आपको उत्तराखंड में कोई उद्योग लगाना है, आपको जमीन चाहिए, बिल्कुल, यानी कि जमीन का जो दुरुपयोग हो रहा था, कुल मिलाकर उस पर रोक लगाने के लिए और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बंदिशें अब लगा दी जाएंगी, ताकि अगर आप जमीन खरीदते भी हैं तो उसका दुरुपयोग ना हो, इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील और प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज शेल्टर होम का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। जीजीआईसी राजपुर में 200 छात्राओं के लिए बनाए गए हैं शेल्टर होम। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उद्घाटन किया है और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है और पीएम मोदी के निर्देशन में बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, देहरादून की ये तस्वीरें। जीजीआईसी राजपुर में बना है ये शेल्टर होम, 200 छात्राओं के लिए शेल्टर होम, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और इसका लोकार्पण किया। उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां हमारी नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए बाल बाटिकाएं हम लोगों ने प्रारंभ कर दी हैं। 4,500 से भी ज्यादा बाल बाटिकाएं प्रारंभ हो गई हैं। कौशलम है, आनंदम है, तमाम जो हमारे प्रवेशोत्सव है, इन सभी कार्यक्रमों को लगातार संचालित किया जा रहा है। तो वहीं यूके SSSC पेपर लीक घोटाले की बात कर लेते हैं, जिसकी जांच पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि बहुत ही सही दिशा में ये जांच इस वक्त चल रही है। जब तक पेपर लीक के आखिरी आरोपी तक को नहीं पकड़ा जाता तब तक एक्शन चलता रहेगा। वहीं जांच रुकने की बात पर सीएम ने कहा कि जांच रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आरोपियों पर सरकार ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी। कोई भविष्य में ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। जांच बहुत सही दिशा में चल रही है, इसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक ये अंतिम व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो दूर, सोचना भी न, उसके लिए जो है मुनासिब न हो, उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूके SSSC पेपर लीक के मास्टरमाइंड का संबंध अब सफेद पोशों से निकला है। कई छोटे बड़े सफेद पोशों से रहे सादिक मूसा के संबंध बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ अन्य पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सादिक मूसा की फोटो वायरल हो रही है। बीते साल की ये वीडियो बताई गई, माफ कीजिएगा, जो वायरल फोटो है वो बीते साल की बताई गई। लग्जरी शौक और शूटिंग के लिए जाना जाता था सादिक मूसा। 25,000 के इनामी को लगातार STF खोज रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर का ये सादिक मूसा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनावों की कवायद चल रही है। आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनावों के लिए नामांकन 8 सितंबर तक चलेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य की सीट के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय में और अन्य सीटों के लिए सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों में नामांकन चल रहे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए पहले दिन नामांकन के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा। हमने टोटल यहाँ पे जो 44 वार्ड है उनके लिए 3 खिड़कियाँ हमने रखी हुई हैं। वार्ड नंबर 1 से 15 तक एक, दूसरा 16 से लेकर के 30 और तीसरा 31 से लेकर के 44 तक के लिए। ये कब से कब तक ये नामांकन आज से शुरू है। 6, 7 और 8 तारीख तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं रुड़की में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रुड़की के साथ साथ भगवानपुर, नारसन ब्लॉक में BDC, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 8 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम है। साथ ही 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 12 सितंबर को नाम वापसी और 13 को निर्वाचन प्रतीक आवंटन होगा। 26 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 28 को मतगणना होगी। चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर सभी अधिकारियों ने कमर कस ली है। हरिद्वार जिले में भले ही 1.5 साल के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हो, लेकिन जनता में अपने जनप्रतिनिधि को चुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस बार 44 जिला पंचायत सदस्य, 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 3,722 ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होना है, जिसको लेकर उम्मीदवार भी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
वहीं जिला पंचायत चुनाव का नामांकन भी शुरू हो गया है और 26 सितंबर को मतदान, जबकि 28 को क्षेत्रीय जनता को अपने प्रधान, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य मिल जाएंगे और जिले में छोटी सरकार बनी। कि हमारे इसमें पढ़ा लिखा प्रतिनिधि हो, जैसे सरकार ने नियम निकाला है कि इस बार नया तो पढ़ा लिखा हो और जो हमारे उसको पूरा काम कर सके। नाले की है, पानी की निकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, रोड की है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, बिजली की कैसे कनेक्शन किस तरह का है जो कि बच्चों के लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। टिहरी डैम की झील से प्रभावित तिवाड़ और मरोड़ा गांव के ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर टिहरी झील के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर टिहरी झील में जल समाधि की चेतावनी दी है। गांव वालों का कहना है कि उनकी 35 से 45% जमीन टिहरी झील में डूब चुकी है और न तो ग्रामीणों को जमीन दी और न ही मुआवजा दिया गया, जिसके चलते ग्रामीण करीबन 15 सालों से टीएचडीसी के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने जल समाधि की चेतावनी दी। अपनी मांग जो प्रमुखता से जमीन के बदले जमीन, जो टिहरी झील 2004 में बन जाने के कारण हमारी जमीन टिहरी झील में डूब गई थी और अभी तक हमें पूर्वास विभाग टीएडीसी द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला लगा है और टीएडीसी का जो पानी RL 826 पर है, इसको हम भरने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमारी जान चले जाए। टिहरी में यूनियन बैंक की शाखा में हुए करीबन 2 करोड़ के गबन मामले में पुलिस ने आरोपी कैशियर सोमेश डोभाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी ने सीओ टिहरी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। वहीं बैंक प्रशासन से भी जांच के लिए सभी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और फिलहाल बैंक कैशियर सोमेश डोभाल से पूछताछ जारी है। दरअसल टिहरी के जाखनीधार ब्लॉक के यूनियन बैंक की मदन नेगी शाखा में मैनेजर और कैशियर की मिलीभगत के चलते करीबन 2 करोड़ के गबन का मामला सामने आया, जिसके बाद बैंक कैशियर ने ग्रामीणों के फर्जी साइन और अंगूठा लगाकर पैसे निकाल लिए। की गई मेरे नेतृत्व में, उसमें इंस्पेक्टर टिहरी, चौकी इंचार्ज पीपल डाली, साइबर इंचार्ज और एसओजी इंचार्ज, और इसमें आज प्रातः जो है एक गिरफ्तारी हो चुकी है। जो सोमेश डोभाल विशेष सहायक के पद पर नियुक्त थे, उनको आज सुबह प्रातः लगभग 11 बजे गिरफ्तार किया जा चुका है। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब पांगला में रहने वाले ग्रामीणों ने 140 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। गांव वालों का ये कहना है कि वो लंबे वक्त से क्षेत्र में संचार सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वो 15 दिनों तक धारचूला तहसील में बैठे धरने में भी शामिल हुए, फिर भी उनको किसी ने आश्वासन नहीं दिया। गांव वालों का कहना है कि वो नेपाल के मोबाइल सिग्नल पर बाकी दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन नेपाली कॉल काफी महंगी होती है और इंटरनेट ना होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। नैनीताल में नंदा महोत्सव चल रहा है और 2 साल बाद मेले का भी आयोजन हो रहा है। इस बार मेले में भीड़ तो खूब आ रही है, लेकिन दुकानदार से लेकर श्रद्धालु हर कोई परेशान है। कुप्रबंधन से ये परेशानी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में नंदा महोत्सव के मेले में खरीदार से लेकर दुकानदार तक परेशान है। परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि मेला क्षेत्र में जल भराव है। कई दुकानों में पानी आने से सामान खराब हो रहा है और मेला क्षेत्र में चलना फिरना भी दोभर हो गया है। पूरा पानी भरा हुआ है और लोगों के कपड़े वगैरह सभी गंदे हो जा रहे हैं और दिक्कतें हैं काफ़ी, जिससे बीमार भी हो रहे हैं बच्चे अगर भीग रहे हैं तो पानी में डूब के। हाईकोर्ट ने आदेश देकर मेले को कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मेले से कमाया पैसा मंदिर और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ही खर्च किया जाए। इस आदेश के बावजूद पालिका ने 75 लाख का ठेका दे दिया, लेकिन कंक्रीट तक नहीं बिछाया। उसके लिए जो लेवल को जो है नाली वाली करके उसका पानी निकासी की व्यवस्था की गई है और उसको जो है किया जा रहा है। अचानक बारिश भी आ जा रही काफ़ी तेज और उसकी व्यवस्था पानी की नाली की कटकी करके निकासी की जा रही है। बहरहाल नंदा महोत्सव में पालिका की नाकामी सब पर भारी पड़ रही है।
ऐसे में इस बार लाखों के खेल में नुकसान दुकानदारों को ही हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।